कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Where is my page? Hare Krishna. So dear प्यारे प्रिय नित्य भागवत सेव्य भक्तवृंद, आप सबका आज के श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। उद्धव गीता शुरू हो रही है और जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को देने में रह गया था, वो भगवान श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से हमको दे रहे हैं। ये 4 डायमेंशनल गीता है। हाउ टू बिकम, कैसे तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। केवल भगवत गीता अर्जुन को दी, उसमें 2 बार ही 3 गुणों से ऊपर उठने का वर्णन है और यहाँ तो हर एक श्लोक में आगे आएगा 3 गुणों से ऊपर क्या लक्षण होते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक उद्धव को शिक्षा के अंतर्गत कैसे है, इसको सुनिए। नवसत्तवयं तवयैव इह मया त्यक्ते महीतले जनो अभद्र रुचि भद्रा भविष्यति कलौ युगे। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं न वस्तव्य, वस्तव के मतलब बसना। जैसे कोई दुबई में बस गया है और कोई शारजा में बस गया है और कोई ओमान में बस गया है, तो ये वस्तव्यम का मतलब कहीं बसना। नहीं बसो, त्वयि आप उद्धव नहीं बसो कहीं, निश्चित रूप से एव यह इस दुनिया में, तुम इस दुनिया में मत रहो। क्यों नहीं रहूं? अभी तो हम साथ रहे थे 125 साल तक। तो भगवान कहते मया त्यक्ते, जैसे ही मैं इस धराधाम से अपने लोक चला जाऊंगा, मही तले, ये जो धरती है इसको कहते हैं मही। ये धरती का एक नाम है मही, और तले का मतलब इस धरती के ऊपर। जनो अभद्र, इंसान जो है वो अभद्र हो जाएगा। अभद्र रुचि, उसको हर बुराई, हर पाप, हर अशुभ अच्छा लगने लगेगा, हर अशुभ को अच्छा कहेगा। जैसे दूध पीने के लिए तो लोग
नहीं नहीं, हम दूध नहीं पीते हैं। और शराब, अरे हाँ भाई थोड़ा दे दो। अभद्र रुचि का तो बड़ा अच्छा दर्शन किसी ने बताया है। दूध वाला गलियों में चिल्ला चिल्ला के कहता है दूध ले लो, लोग लेते नहीं है, और शराब के दुकान पे अपने आप लोग लाइन लगाते हैं। ये है अभद्र रुचि का दर्शन। ये है अभद्र रुचि का दर्शन। इस दुनिया के अंदर लोग बुरे रास्ते के ऊपर तो 100 मंदिरों में भीड़ नहीं होती है, और शराब खाने के बाहर बड़ी भीड़ होती है। ये अभद्र रुचि है। और संबोधन कर रहे, उद्धव आप तो भद्र हो, आप तो भले मानस हो, आप तो शुभ, आपका जीवन पवित्र है, शुभ है, पाप रहित है, आप इनके साथ नहीं रह पाओगे। भविष्यति कलौ युगे, कल युग में विशेष रूप से भगवान कहते हैं मेरे जाते ही इस धराधाम से लोग पापी हो जाएंगे, अशुभ विचारों में उनकी मनोवृत्ति हो जाएगी, वो बुरे काम को ही अच्छा मानेंगे। अब अगर हम इस शब्द को अच्छी तरह से समझें तो भगवत गीता में तमोगुण के, रजोगुण के व्यक्ति है बुरे को अच्छा मानते हैं और अच्छे को बुरा मानते हैं, और तमोगुण के तो अच्छे में और बुरे उनके लिए नहीं, सभी बुरे ही हैं। तो प्रायः लोग कलयुग में तमो और रजोगुण के प्रभाव में होंगे। तो यहाँ प्रभुपाद के शिष्यों ने जो अनुवाद लिखा है, प्रिय उद्धव आप इस धरती के ऊपर मेरे जाने के उपरांत नहीं रहना, क्योंकि मेरे प्यारे भक्त आप तो निष्पाप हैं, आप तो शुभ है, परंतु कलयुग में लोग जो है हर प्रकार के पाप के आदी हो जाएंगे, नशा होगा उनको पाप करने का, उसके बगैर वो रह नहीं सकेंगे, इसलिए आप यहां मत रहो। हाँ, तो इसमें श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य में लिखा है कलयुग में क्यों लोग पाप में रुचि लोग क्यों रखेंगे, तो उसका कारण लिखते हैं कि पूर्ण रूप से वो भगवान जो परम पुरुष इस धरती के ऊपर आते हैं और धर्म को स्थापन करके जाते हैं, और वो ऐसी अद्भुत लीलाएं यहाँ करते हैं जैसे वो अपने धाम में करते हैं, इनको तो ये लोग इसका ध्यान ही नहीं रखेंगे, इसके प्रति उनकी कोई आसक्ति ही नहीं होगी, अनासक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है हीडलेस ऑफ द अथॉरिटी, प्रभुपाद के शिष्यों ने हीडलेस ऑफ द अथॉरिटी, इसका मतलब वो बिल्कुल अनसुना कर देंगे धर्म की बातों को। कलयुग में धर्म की बातों को, शास्त्र की बातों को, साधु की बातों को लोग अनसुना करेंगे, क्योंकि पतित आपस में छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करते रहेंगे और निर्दयता से एक दूसरे को दुख देते रहेंगे। ये कलयुग के लोगों की पहचान है। कलयुग कलह का युग है। कलयुग के जो लक्षण है उनका बहुत विस्तार से वर्णन 12वें स्कंद में हुआ है, और उस कलयुग के इन भारी दोषों के कारण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव आपका यह रहना उचित नहीं है। वो क्या करेंगे, दो बातें, एक तो झगड़ा करते रहेंगे। अब इस झगड़े को जब हम देखते हैं तो छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे झगड़े नहीं, देशों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। अभी इस वक्त लड़ाई चल रही है दुनिया के अंदर, और ये लड़ाई क्या रूप लेगी आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, बात कुछ भी नहीं होगी। इस दुनिया में झगड़े दुनिया में तीन कारणों से होते हैं। कलयुग का, इसका मतलब कलयुग का निवास इन 3 जगहों पे है। ये कलयुग की मूर्तियां हैं 3, जर जन जमीन। जर का मतलब धन, जन का मतलब स्त्री, और जमीन का मतलब धरती। इन 3 चीजों में कलयुग ने ऐसा एक, जैसे सबसे बड़ी माफिया दुनिया के अंदर कौन सी है, भू माफिया, या हमारे वृंदावन कहते हैं भू माफिया।
भूमाफिया का मतलब धरती को बेचने वाले, जिसको लोग कहते हैं आज की भाषा में बिल्डर हैं, कि ये जो है जमीनों का कारोबार करता है, बेचने खरीदने का, ये सबसे बड़ी माफिया है। धरती के ऊपर खून होते हैं, झगड़े होते हैं, मेरी धरती तेरी धरती, स्त्री, धन और जमीन के ऊपर झगड़े होते हैं। और ये कलयुग इन तीनों को अपना चेला बना रखा है जो ये काम करते हैं। और आगे लिखा है कलयुग में लोग क्या करेंगे, सदा ही क्रोधी, और ये 3 शब्द इन्होंने ऐसे लिखे हैं, वास्तव में ये 3 शब्द हैं असुरों के लक्षण, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम। ये पहला लिखा है क्रोध, बीच में लिखा है काम और पीछे लिखा है क्रोध। तो ये असल में काम क्रोध लोभ होना चाहिए। इसमें भी एक मुख्य है काम, अगर पूरा हो गया तो लोभ होगा, पूरा नहीं होगा तो क्रोध होगा। और यही सारे पापों का कारण है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्य ई वेरिणो। ये जो सर पापी लोग क्यों हैं, क्योंकि ये सब कामी हैं। और ये कामी क्यों है, क्योंकि रजोगुण में है। और ये काम पूरा हो गया तो लोभ हो जाएगा, पूरा नहीं हो गया तो क्रोध हो जाएगा। ये है लोगों के, और ये 3 है असुरी प्रकृति के लक्षण। और इसलिए भगवान कहते हैं इनको जो छोड़ेगा, जो इनको विमुक्त नरक द्वारम से जो विमुक्त होगा, वो आत्मा का चिंतन करेगा और वो परम धाम को पाएगा, वो आत्मा के चिंतन के रास्ते के ऊपर चलेगा। लेकिन ये तो पापी इस में, और ये कलयुग में भगवान के जो भक्त हैं, जो सदा ही भगवान के प्रेममयी सेवा में लगे हुए होते हैं, वो तो इस धरती के ऊपर रहना पसंद ही नहीं करेंगे। ये लिखा है यहाँ, कभी भी आसक्त नहीं होंगे, धरती के ऊपर रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो अंधकार और अज्ञान है। यहाँ कोई भगवान से प्रेम करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि आप धरती के ऊपर कलयुग में नहीं रहिए। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कलयुग को छोड़ो, किसी भी युग में इस भौतिक जगत में नहीं रहना चाहिए। अब आप में से कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा कि भगवान ने ये कहाँ कहा है? हाँ जी, किसी का है कोई विचार? ये यहाँ लिखा है, इन्होंने कहाँ लिखा है ये? हाँ जी, भगवत गीता में कहाँ लिखा है कि किसी भी युग में कहीं भी इस धरती के ऊपर नहीं रहना चाहिए? किसी ने ढूंढा है को? हरे कृष्णा प्रभु, दुखालयम अशाश्वतम श्लोक में बोला है। वो भी बड़ा अच्छा है। दुखालयम अशाश्वतम में क्या बोला है? 8वें अध्याय का श्लोक है। वो भी 8वें अध्याय में जो हमारे दिमाग में है। आप कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, कौन सा श्लोक है, जरा बताइए। माम उपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम बहुत नाप्नुवन्ति उपमान संशुद्धि। पूरा श्लोक याद नहीं प्रभु। ये होगा 8वें अध्याय का 8.16 प्रभु। एक मिनट, हाँ ये है। आ ब्रह्मूना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेत तो कौन से पुनर्जन्म न विद्यते। ये है श्लोक संख्या 16। मेरे को ये श्लोक समझ में आया था कि ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे लोगों तक दुख ही दुख है, सभी लोग दुखी हैं, इसलिए यहाँ नहीं रहना चाहिए, मेरे धाम होना चाहिए। और आपका श्लोक इससे आगे होना चाहिए। कौन सा है, मिला किसी को? 15 है शायद प्रभु, 8:15 है शायद। ये 15 मेरे हाथ में पड़ा है। माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गताः। ये 2 श्लोक 15 और 16 के आधार पे यहाँ समझना चाहिए कि भगवत गीता में ये लिखा है कि ब्रह्मा के लोक जाओ या सतयुग में रहो या सत्य लोक जाओ तो भी वहाँ दुख ही दुख है, जन्म ही मरण का चक्कर है, इसलिए आप हमारे धाम आ जाओ। ये भगवान का यहाँ भगवत गीता से 2 श्लोक 15 और 16 को देखिए। अच्छा, इसलिए
सबको क्या करना चाहिए कल युग में, क्या समझना चाहिए? समझना ये चाहिए कि इस संसार में सभी त्याज्य है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का कुछ भी नहीं है संसार में। इसलिए भगवान का शरण श्री कृष्ण के चरणों का शरण लेना चाहिए। जैसे उद्धव जी भगवान के चरणों का शरण ले रहे हैं, जैसे अर्जुन ने लिया, ऐसे हमको भी लेके भगवत धाम जाना चाहिए। ये है 6वां श्लोक। अब हमको 7वां श्लोक भी पढ़ना है। आइए इसको पढ़ते हैं। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेह स्वजन बंधुषु मयावेश्य मनः संयक समुद्रिक विचरस्व गाम। गाम कहते हैं पृथ्वी को, वह मही है या गाम है। गामाविश्यांच भूतानि धारयामि हम ओजसा, ये गाम वही है। सो इस गाम पे, इस धरती पे समुद्रिक विचरस्व, आप समदृष्टि से विचरण करो। इसका मतलब धरती छोड़ के मत जाओ, इस धरती के ऊपर समदृष्टि से विचरण करो। समदृष्टि का मतलब क्या? मयि आवेश मनः सम्यक, आपका मन हमेशा मुझ में आवेश होना चाहिए, और आप समदृष्टि रहो। इसका मतलब सब में मुझको देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है, सब में मुझको, सबको मुझ में देखता है, मुझको सब में देखता है, वो कहीं, उसको कहीं मैं छोड़ता नहीं हूँ, वो मेरे पास आता है। तो ये दृष्टि अगर आप रख के धरती के ऊपर रहोगे तो अच्छा है। लेकिन ये दृष्टि आएगी कब? उसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। क्या करें? पहले तुम, आप उद्धव, तो अब यहाँ दुनिया में नहीं रहो। उसका अर्थ ये है, तू का मतलब आप ऐसे करो, निश्चित रूप से सर्वम परित्यज, सबको प्रकृष्टेन रूपेण त्यजे, पूर्ण रूप से छोड़ दो। अरे किसको छोड़ दे भगवान, बताइए तो? स्नेह, जो आपने अपना मान रखा है दुनिया में, उन सब के स्नेह को, स्वजन जिनको अपना मान रखा है, बंधु जिनसे आपने अपना बंधन बना के रखा है, बंधु का मतलब जिनसे आप बंधे हुए हो, उन सब के साथ स्नेह के पाश को छोड़ दो। स्नेह पाशम भागवत में और जगह है। ये स्नेह के जो पास है, जो जंजीर है, इसको तोड़ दो। अब ये ऐसा भारी, ये असल में वास्तव में सन्यास का मार्ग है। उद्धव को भगवान सन्यास की शिक्षा दे रहे हैं। ये जब भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद का एक लेक्चर, ऐसा एक प्रार्थना की है कुंती महारानी। वो कहती है, भगवान श्री कृष्ण, मेरा पांडवों और यादवों से जो स्नेह का पास है उसको छोड़ दो, तोड़ दो। ऐसी और किसी ने प्रार्थना कहीं नहीं की है। ये एक अद्भुत प्रार्थना है। कुंती महारानी कहती है, श्री कृष्ण, अब मेरा रिश्ता पांडवों के साथ जो स्नेह का पास है और यादवों के साथ है, उनको आप तोड़ दीजिए। और इस श्लोक के भाव को प्रभुपाद ने 2 जगह लेक्चर में कहा है कि वैसे पुरुष का एक संबंध होता है तो स्त्री के 2 संबंध होते हैं, अपने परिवार वालों से और माता पिता के परिवार वालों से भी। और वहाँ जो एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो इसका सार है। आप लोग ये सुनते हुए ऐसे समझें कि हम सबको 1 मिनट में जरा वो लगा लो, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। कृष्ण
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब ये श्लोक सुनते हुए तो बहुत बड़ा, सभी कहेंगे अरे भैया कौन घर छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, संबंध छोड़ेगा, मित्र छोड़ेगा, कैसे करेंगे, भारी है ये। प्रभुपाद के लेक्चर को 2 जगह मैंने देखा और तात्पर्य इस श्लोक का जब देखा, कुंती महारानी की प्रार्थना, उसके अंदर 2 अच्छी बातें समझ में आती हैं। हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। इसका अनुवाद तो आप समझ ही गए हैं, पढ़ेंगे। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कह तो दिया कि ये सब आप संबंध तोड़ दो, लेकिन समझा कि ये बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रभुपाद ने उस प्रवचन में कहा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने ये सारे अपने स्नेह के संबंध यहाँ तोड़ के और हमको सिखाया कि हमको निज वैराग विद्या भक्ति योग, ये श्लोक चैतन्य चैतन्यामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य के, चैतन्य महाप्रभु के वैराग विद्या भक्ति योग। और प्रभुपाद के प्रवचन में वहाँ ये है कि भक्ति योग में वही प्रवेश कर सकता है जिसके जीवन में वैराग विद्या आई हो। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में हमको दिखाया। फिर प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है 6 गोस्वामियों का, जो राजा महाराजा की तरह रहने वाले थे, उच्च कुल के थे, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए तुच्छवत, जो मंडलपति शरणी तुच्छवत, वो जो बड़े बड़े मंत्री पद थे उनको तुच्छ के समान कुछ भी नहीं समझ के छोड़ के वो वृंदावन में आके चैतन्य महाप्रभु के कार्य में लग गए उनकी प्रसन्नता के लिए। ये वैराग विद्या की परिभाषा है। अब वैराग विद्या की परिभाषा की 2 और बातें समझ लीजिए। एक बात ये है, वैराग का अर्थ छोड़ना नहीं है, वैराग का अर्थ है जोड़ना। एक वैराग का अर्थ है विशेष राग। अगर हमारे को भगवान श्री कृष्ण से विशेष राग हो जाए, आसक्ति हो जाए, वैसे राग प्रेम से ऊपर का स्तर है। प्रेम, स्नेह, भाव, स्नेह, प्रेम, राग, अनुराग, मान, प्रणय, मान, भाव, महाभाव, ऐसे राग प्रेम के ऊपर का स्तर है। और जब कृष्ण से राग विशेष हो जाए तो उसको कहते हैं विशेष वैराग। विशेष राग कृष्ण से हो गया तो उसका फल क्या हुआ? संसार में कोई आसक्ति नहीं रहेगी। संसार बिना कुछ प्रयास के अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने के लिए कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे में, जितनी मात्रा में कृष्ण में हमारा राग बढ़ेगा उतनी मात्रा में हमारा संसार में राग कम होगा। इसको कहते हैं वैराग। और दूसरा इसका एक और सिद्धांतिक शब्द आज याद रख लीजिए। वैराग की यहाँ परिभाषा है कृष्ण निर्बंध कृष्ण संबंधे। ये है सिद्धांत। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, परंतु सबसे संबंध है जिनका संबंध कृष्ण से है। तो ये जो जहाँ कुंती महाराज ने ये प्रार्थना की है ना, उसके तात्पर्य ने बहुत अच्छा आचार्यों ने वर्णन किया है कि कुंती महारानी कहती है कि मेरा जो पास है अपने परिवार के साथ, उसको आप काट दीजिए। ये तो है चमड़ी का रोग, वहाँ लिखा है जिसे स्किन डिजीज प्रभुपाद ने लिखा है। परंतु ये पांडव और यादव आपके तो कृष्ण भक्त हैं, और ये हम जानते हैं कि बिना भक्तों की कृपा से भगवान मिलता नहीं है। तो मैं भक्तों के साथ अपना रिश्ता कैसे तोड़ दूं? इसका अर्थ ये है, अब तक मैं इनको अपना समझ के इनमें स्नेह कर रही थी या कर रहा था, परंतु अब इनमें मैं स्नेह करूंगा आपका समझकर। इसका अर्थ ये है, हमारे बंधु बांधव या मानव मात्र ये भगवान श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सगा संबंधी है। तो जब कृष्ण के माध्यम से किसी से संबंध रखेंगे तो वो स्नेह का पास नहीं होगा,
वो कृष्ण सेवा का साधन हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा गंभीर सिद्धांत है। और ये जो निर्बंध कृष्ण संबंध है, ये सिद्धांत से इस बात को समझना चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंध है, किसी से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन उन सब से संबंध है जो कृष्ण से संबंधित है। अब प्रभुपाद के शिष्यों के तात्पर्य का आनंद लेते हैं। अब इसका अनुवाद देखिए आप। अब आप सारी जो आसक्ति है अपने व्यक्तिगत बंधु बांधवों में, उनको त्याग दीजिए पूर्ण रूप से, और आपका मन मेरे ऊपर केंद्रित कर लीजिए। ऐसे आप सदा ही मेरी चेतना में रहेंगे, कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, कृष्ण भावना में रहेंगे, और फिर आप समदृष्टि से धरती के ऊपर विचरण करो। और इसमें चक्रवर्ती पाद ने ये लिखा है। अब तो चक्रवर्ती पाद का नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्होंने इसका दे दिया है अपने आप में, लेकिन बातें कुछ विशेष हैं यहाँ। अब पहले प्रभुपाद के शिष्यों का अनुवाद पढ़ते हैं। श्रीमद वीर राघवाचार्य, ये भागवत के टीकाकारों में एक टीकाकार है, कहीं कहीं प्रभुपाद जी भी इसका उदाहरण देते थे। वो सम्यक दृष्टि का जो सर्वस्व है, उसके लिए वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं सम्यक दृक्, दृक् माने दृष्टि, इसका मतलब समान दृष्टि, एक जैसी नजर सबके प्रति, सर्वस्व सबके प्रति, ब्रह्मात्मक आत्मत्व अनुसंधान, ब्रह्म आत्मकता अनुसंधान, रूप सम दृष्टिमान। इसका अर्थ है जो आत्म साक्षात्कार के पथ के ऊपर है, मतलब रास्ते के ऊपर है, उसको सदा ही वास्तव में जो आध्यात्मिक अस्तित्व है उसको देखना चाहिए। इसका मतलब सब किसके ऊपर टिके हुए हैं, तो उसका अर्थ ये मिलेगा। यहां जो भगवान ने कहा है मई, इस श्लोक में उसका मतलब परमात्मनि। अब मई का परमात्मनि अर्थ क्यों निकाले? कृष्ण ही सीधा निकाल लेना। परमात्मनि इसलिए निकालते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार बैठा हुआ है। इसलिए हर एक को अपना मन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, जो सबका स्रोत है, और फिर वो अपना जीवन इस धरती के ऊपर जितना समय उसको जीना है, जितना उसकी आयु है, वो आसानी से जी सकता है। और वो जब जिए तब वो क्या देखे कि सारे ही भगवान के अंश हैं, सारे जीव भगवान के अंश हैं। इस दृष्टि से वो जिए। अब ये जो इन्होंने लिखा है वीर राघव आचार्य का, उसको आप सरलता से भगवत गीता के एक श्लोक से जरा बताइए कहाँ है। हाँ जी, थोड़ा सहायता कीजिए मेरी। ऐसी समदृष्टि कहाँ है भगवत गीता में? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्ने सुनीचैव सौपाके च पंडित समदर्शन। सबके अंदर भगवान को देखे, अथवा आत्मा जो सबके अंदर है वो भगवान का अंश है, ऐसे जिसकी दृष्टि है, इसको कहते हैं समदृष्टि। एक होता है समवर्तन, एक होता है समदर्शन। भगवान ने समवर्तन का कभी नहीं कहा है। समवर्तन का मतलब ये है कि कुत्ते में भगवान तो है, लेकिन कुत्ते के साथ खाएंगे नहीं, कुत्ते को बाहर बिठाएंगे। ब्राह्मण में भी भगवान है, लेकिन ब्राह्मण का आदर ब्राह्मण के जैसा देंगे, और कुत्ते के साथ कुत्ते का व्यवहार करेंगे। ब्राह्मणी गवी, गाय के साथ गाय का व्यवहार करेंगे, हाथी के साथ गाय के साथ तो जाके उसके जो है गले में खुजलाएंगे,
और उससे बहुत बड़ा भगवान प्रसन्न होता है, लेकिन हाथी के पास जाएंगे तो तो पाँव के नीचे दबा देगा। तो समदर्शन नहीं, समदर्शन तो अच्छा है लेकिन समवर्तन नहीं लिखा है, ये ध्यान देना चाहिए। लोग समदर्शन को समवर्तन कहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी इंदौर में थे और प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं, नाम तो गीता भवन आपने रखा है, इसके ऊपर कर भी गीता जयंती के ऊपर सत्संग कर रहे हो और कृष्ण का नाम लेने में सबको शर्म आ रही है। जैसे भारतीय संस्कृति में पति का नाम नहीं लिया जाता है, आप लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान होके सब परमात्मा ने तो कह देते हैं, सब ब्रह्म कह देते हैं, और कृष्ण कहने में आपको लज्जा क्यों आती है? तो इसका मतलब आप कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और कहा कि स्वामी जी, आपको तो समदृष्टि होना चाहिए, आप ऐसे कटाक्ष करके सबके ऊपर जो है भर्षण कर रहे थे, सबको डांट रहे थे, सबके लिए बड़े जो है कठोर वचन कह रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं मैं समदृष्टि हूँ। बोला ये समदृष्टि है तो फिर आपने ऐसे साधु के प्रवचनों के ऊपर ऐसे निंदा जैसे शब्द क्यों कहे? फिर प्रभुपाद ने कहा भाई मेरी समदृष्टि ये है। प्रभुपाद ने अपनी समदृष्टि का परिचय दिया उस वार्ता में। कहा मेरी समदृष्टि ये है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के संदेश को बिना भेदभाव के देश विदेश में काले गोरे स्त्री पुरुष को एक दृष्टि से दिया, ये है मेरी समदृष्टि। तो आज हमको यहाँ समदृष्टि की परिभाषा ये समझनी चाहिए कि हमको भगवान का संदेश सबको बिना भेदभाव के देना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की समदृष्टि का वहाँ परिभाषा थी। प्रभुपाद ने इसको अपनी समदृष्टि माना था कि मैंने भगवान का संदेश सबको समान रूप से दिया है। और इस क्यों दिया है? क्योंकि वो सब भगवान के अंश है। मैं ये जानता हूँ कि ये सारे भगवान के अंश हैं, इनका भगवान के साथ संबंध है। तो इसलिए मैं इनको मैंने ये जो दिया है ज्ञान बिना किसी भेदभाव के दिया है। ये समदृष्टि का एक दर्शन है। भगवान अमेरिका में, जबकि श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, कोई रिश्तेदार तो था नहीं, किसी को जानते तो थे नहीं, तो फिर उन्होंने वहाँ बिना किसी भेदभाव के जो ये हरे कृष्ण भावना अमृत और गीता का संदेश दिया, ये है समदृष्टि। इस समदृष्टि से इस दुनिया में जियो। और एक इसका दूसरा अर्थ भी हम आपको यहाँ बता दें। यहाँ भगवान कहते हैं स्नेह पाश को त्यागो या अपने बंधु बांधु से रिश्ते तोड़ो। इसका एक अर्थ ये है कि आप इस वक्त एक छोटे से सीमित परिवार में बंधे हुए हो, जबकि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो। कृष्ण तो सर्वस्व है, सर्वत्र है और सबका है और सब में है। तो आप एक छोटे परिवार में क्यों बैठे हो? आप कृष्ण के पूरे परिवार के सदस्य क्यों नहीं बन रहे? इसका अर्थ ये है, प्रभुपाद जी एक दिन कह रहे थे अमेरिका में कि मैंने एक छोटा परिवार छोड़ा, मेरे 2-4 बच्चे थे, उनको मैंने छोड़ा, लेकिन आज मेरे पास 100 अच्छे 1000 अच्छे बच्चे हैं जो सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको कृष्ण के परिवार का हिस्सा होना है, अपने परिवार का हिस्सा छोड़ना है। अब कृष्ण अपना है। एक दूसरा हमारा प्रश्न प्रायः हम सबसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि एक परिवार से जिसमें हम आज जुड़े हुए, इससे हमारा रिश्ता कब से है? इस जन्म का है ना। और कृष्ण से हमारा रिश्ता कब का है? अनादिकाल का। तो जो रिश्ता नित्य है, शाश्वत है, उस रिश्ते के साथ जब हमारा वास्तविक प्रेम का संबंध हो जाएगा, तो फिर ये छोटा सा संबंध जो इस दुनिया का एक जन्म का है, जिसको प्रभुपाद ने उस प्रवचन में कहा है, ये तो कर्मों के साथ सब मिला है और समय के साथ सब अलग भी हो जाएगा, सदा रहने वाला नहीं है। और कृष्ण के साथ हमारा संबंध तो नित्य रहने वाला है। एक ये कहानी आपने कभी सुनी होगी कि एक व्यक्ति अपने गले में लॉकेट था, उसमें कृष्ण का फोटो लगाया हुआ था।
और जेब में भी रखा हुआ था। तो उससे पूछा, भाई तुम क्या है, ये तुमने कैसे लगा दिया, तुम्हारा इसमें कैसे रुचि हो गई? बोला सच बताएं, जब छोटा बच्चा था तो मैंने अपने माता पिता का फोटो लॉकेट में भी लगाया था, जेब में भी रखा था। फिर जब मैं 19-20 साल का हुआ और किसी लड़की से प्रेम हो गया, मेरा विवाह हो गया, तो फिर मैंने माता पिता वाले फ़ोटो को निकाल दिया। उसकी जगह पे मैंने अपने पत्नी का फ़ोटो लॉकेट में और जेब में रखना शुरू किया। फिर 5-6 साल के बाद बच्चा हो गया, तो फिर बच्चे से इतना मोह हो गया, पत्नी वाले फ़ोटो को डिलीट करके फिर मैंने बच्चे के फ़ोटो को लॉकेट में रखा, जेब में रखा। बच्चा बड़ा हो गया, अब 18-20 साल का मुझे छोड़ के चला गया और शादी कर लिया, वो अलग रह रहा है। मैं उसका फ़ोटो भी निकाल दिया। मैंने देखा कि ये सब आज नहीं तो कल छोड़ने वाले हैं, लेकिन ये जिसकी मैं पूजा कर रहा था कृष्ण, इसने मेरे को आज तक नहीं छोड़ा है। तब मैंने फैसला किया कि अब ऐसा फ़ोटो रखना है जो कभी छोड़े नहीं, जिसके साथ हम सदा जुड़े रहें। तो ये वास्तव में ये संबंध छोड़ने का अर्थ है वास्तविकता को समझना। और आगे प्रभुपाद के शिष्य, बहुत बड़ा तात्पर्य हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम आगे पढ़ रहे हैं। ये भौतिक जगत जो अभी कहते हैं, अब इसको ये सिद्धांत रखते हैं कि ये भौतिक जगत भी कृष्ण से ही निकला है, ये भी प्रकृति कृष्ण की है, हम भी कृष्ण के अंश हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। और वो अंतर भगवत गीता में बताया गया। यहाँ लिखा है कि भगवत गीता में इस अंतर को बताया गया है। वो क्या अंतर बताया गया है? 7वें अध्याय में बताया गया है। परा और अपरा प्रकृति। भौतिक जगत जो है ये अपरा प्रकृति है, नीचे स्तर का है क्योंकि जड़ है। और जीव जो है वो परा प्रकृति है, वो ऊपर के स्तर के है। और फिर कहते हैं ये फिर भी भगवान श्री कृष्ण इन सब में है। इसके लिए समुद्र का अर्थ है इस श्लोक में कि हमको सब में कृष्ण को देखना चाहिए, हर जगह हर समय कृष्ण को देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए ये देखिए, हमने कभी आपको बताया था, एक बार हम भक्तों ने कहा भागवत 5 दिन सत्संग करेंगे, क्रूज में सिंगापुर से निकलेंगे और 3-4 कंट्री से होके। इस साल भी कहीं आना था मेरे ख्याल में, यही मिडल ईस्ट का, लेकिन वो हुआ नहीं थे। सो हमको ले गए को घुमाने के लिए एक जगह सारा। तो वहाँ सिंगापुर में एक मछली और शेर, उनके मुंह से पानी निकल रहा है। एक शेर है वो मुंह में, मछली का मुंह है, और वो कहते हैं ये बड़ा देखने से आपको बड़ा लाभ होगा और ये ऑस्पिशियस है। तो हम जब उधर गए तो हमने देखते ही कहा अरे मत्स्य अवतार और नरसिंह अवतार एक जगह पे है। तो हमारे साथ जो थे वो कह रहे थे हम सब देखने गए, इतने सारे लोग भी इसको देख रहे हैं, लेकिन मत्स्य और नरसिंह अवतार का विचार आपके मन में कैसे आया? इसका मतलब ये है कि आप जहाँ भी जाएं उस जगह आप देखना चाहें तो कृष्ण को किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। और ये ही तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि कृष्ण हर समय हर जगह आपकी हमें स्मृति बनी रहे, उसके लिए आप हमको आओ अपनी विभूतियां बताएं। इसलिए 10वां अध्याय भगवत गीता का भगवान के विभूति योग, उसका एक ही अर्थ है कि कहीं भी किसी चीज को देखो आश्चर्यजनक तो समझ लो यहाँ कृष्ण का कोई न कोई विभूति है। और ऐसी विभूतियां को कोई अंत नहीं है। भौतिक जगत में जहाँ भगवान के अस्तित्व का अनुभव हो उसको विभूति कहते हैं विशेष रूप से। तो ये सारी विभूतियां हमको भगवान की यादगिरी दिलाती हैं। कहीं जैसे अगर आपका प्रेम है भगवान से, जैसे माँ का अगर बच्चे से प्रेम है तो बच्चे का छोटा मोजा देखेगी या पाजामा देखेगी, चड्डी देखेगी तो भी बच्चा याद आएगा। चड्डी नहीं दिखेगी, जूता नहीं दिखेगा, बच्चा दिखेगा, उसका खिलौना दिखेगा तो बच्चा दिखेगा। ऐसे ये सारा संसार भगवान का खिलौना है और इसको देख के भगवान दिखना चाहिए अगर भगवान से प्रेम हो गया तो यहाँ लिखा है इसलिए भगवान
भले कितने भी विविधता है दुनिया के अंदर, लेकिन उस सब के अंदर भगवान की सत्ता है। और इसलिए भगवान को हर जगह देखने के लिए यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये तो शिक्षा है। पहले यारे देखो तहाँ कृष्ण को देखो और फिर कृष्ण का उपदेश सबको करो। तो हर समय हर जगह, और ये बात प्रभुपाद जी ने ऐसे अनुभव की कि वो भगवान श्री कृष्ण जो भारत में वृंदावन में रहने वाले साधुओं के हृदय में रहता है, वही तो सब भगवान अमेरिका के हिप्पियों के हृदय में भी तो रहता है ना। तो फिर मैं उसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान के प्रतिनिधि मेरे गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए मैं कहीं भी दुनिया के कोने में जाऊं तो सब जगह कृष्ण तो है ही ना उन सब के हृदय में। और इसलिए प्रभुपाद की प्रार्थना को ध्यान दे के देखिए, जब अमेरिका में उतरे हैं तो कहा कृष्ण आपको मेरे को यहाँ लाए हैं तो आपका कोई काम होगा, और आप भी इनके हृदय में तो बैठे ही हुए हो ना परमात्मा। और इसलिए मुझसे वो कहलाइए जो ये समझ सके, और उनको समझने का सामर्थ्य भी आप दीजिएगा। ये है समदृष्टि, इसको कहना चाहिए समदृष्टि। हर जगह हर समय हर एक में हर हाल में कृष्ण को देखना। यही यस्य हरिर दास्य मनसा कर्मणा वाचा अखिलेशु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वो इस दुनिया में नहीं रहता है क्योंकि दुनिया से ऊपर उठा हुआ है, जीवन मुक्त है वो। क्यों? क्योंकि अपने आप को कृष्ण का नित्य दास समझ के हर परिस्थिति में हर चीज को कृष्ण से संबंध से उसको काम में लाता है। कोई भी चीज कृष्ण के संबंध में है तो उसमें काम में। प्रभुपाद के देखने की दृष्टि को देखिए, भक्तों के साथ वाक करते हुए एक व्यक्ति को जो नशई था और शराब की बोतल गले से लगा के चल रहा था, प्रभुपाद खड़े होकर देखा, बोला देखो इसको क्या है। तो सबने कहा ये तो बड़ा शराबी है, नशई है, क्या इसको देखें प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा जितना इसको शराब की बोतल से प्रेम है, इससे थोड़ा भी कृष्ण से प्रेम हो जाए तो इसका जीवन सफल हो जाए। अब प्रभुपाद ने वहां उसकी आसक्ति बोतल में देखी और कहा कि कृष्ण से इतनी आसक्ति दुनिया में किसी की है नहीं, हो जाए तो कितने महान भक्त हो जाए। तो एक दृष्टि जो साधु की है, उस दृष्टि से उद्धव आप धरती के ऊपर रहो। छोटे परिवार को छोड़ के सारे संसार को अपना परिवार, वासुदेव कुटुंबकम के आप जो सदस्य बन जाओ। आप अब छोटे परिवार के सदस्य हो, अब मेरे भक्त बने हो तो बड़े बन जाओ और बड़े परिवार को अपना मानने लग जाओ। और जब बड़ा परिवार, इसलिए एक तात्पर्य प्रभुपाद का जो है तात्पर्य में कुंती महारानी के लिखा है 4, ब्राह्मण, राजा, नेता, और चौथा क्या लिखा है आप मेरे को ढूंढ के बताना, अभी मेरी जबान पे नहीं आ रहा है। ब्राह्मण, राजा, नेता और एक शब्द लिखा है। ये जब तक समाज में अपने छोटे परिवार का त्याग नहीं करेंगे तब तक बड़ी सेवा कर ही नहीं पाए। और चौथा भक्त। अब ये 4 नाम आप याद कीजिए प्रभुपाद के तात्पर्य से। ब्राह्मण, आप लोग कितने ब्राह्मण दीक्षित हो जरा ध्यान करके अपने आप को याद कर लो। ब्राह्मण, राजा तो कोई हम में से है नहीं, प्रभुपाद चाह रहे थे कोई राजा बने। नेता और भक्त, इनको अपने छोटे परिवार से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी वो अपने धर्म को निभा सकेंगे, अपने कर्तव्य को निभा सकेंगे। ये आवश्यकता है। कृष्ण प्रेम प्रदाय थे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम सबको कब दे सके? जब उन्होंने छोटे परिवार को त्याग किया और ये पूरे विश्व को अपना परिवार मान के गली गली में पैदल चल के हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण कह के सबको कृष्ण के प्रेम की माला सबके गले में पहनाई। तो ये जो है दृष्टि, ये उद्धव का जो शिक्षा है भगवान श्री कृष्ण की, ये बहुत गंभीर है। और अब 24 गुरुओं के माध्यम से इसमें एक बात जो विशेष आगे कही गई कि हर एक को अपना गुरु स्वयं बनना चाहिए। अपने बुद्धि से विश्लेषण करके संसार में
छोटी छोटी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। वो एक कुछ दिन पहले एक मैसेज किसी के अनुभव का आया था, एक गुरु पे हमारा, वो देखें आप में से भी कोई उसमें हो सकते हैं, जिसमें मीडिएशन और एम्बसमेंट और एम्बसमेंट नाम भी लेना मुश्किल है, एम्बसमेंट झगड़े को मिटाने वाले, उसमें एक आया था कि किसी रेस्टोरेंट में 2-4 स्त्रियां बैठी थी एक जगह पे, भोजन कर रही थी, तो एक काकरोच कहीं से उड़ता हुआ आया। एक काकरोच कहीं से उड़ता हुआ आया और काकरोच ने उड़ते हुए एक स्त्री के ऊपर बैठ गया। स्त्री एकदम उठी, इधर उधर से हला मचा दिया, बर्तन गिरा दिया, पूरा रेस्टोरेंट जो है वो तहस नहस हो गया और काकरोच उससे उठ के दूसरे के ऊपर बैठ गया और उसका भी ऐसा ही हाल हो गया। तब तक वेटर आया और काकरोच उसके वेटर के ऊपर बैठ गया। वेटर ने कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ काकरोच को देखा कहाँ बैठा है और बिल्कुल नहीं हिला। जब काकरोच निश्चित होके बैठ गया तो उसने ऐसे हाथ से काकरोच को पकड़ा और उठा के जाके बाहर फेंका। वो कहता है मैंने देखा कि इसमें काकरोच का दोष था क्या। काकरोच तो वेटर के ऊपर भी देखा, उसने बैठा था, उसने तो कोई वो नाचना कूदना शुरू नहीं किया, हिलाना शुरू नहीं किया, चिल्लाना शुरू नहीं किया, और ये दोनों स्त्रियों ने इतना बड़ा उधम मचा दिया। तो इसमें दोष काकरोच का नहीं है, दोष है कि परिस्थिति के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अब कोई हमारा बेटा कुछ हमसे कहता है, या हमारी पत्नी कहती है, या हमारा पिता कहता है, या हमारा मित्र कहता है, और हम उसको रिएक्ट कैसे करते हैं वो उसके कारण नहीं है, हम रिएक्ट कैसे करते हैं वो उसका कारण है। तो ये है कि संसार के अंदर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, सामने वातावरण को देख के उसको कैसे उसमें से इसने सीख लिया कि हमें देखना चाहिए। 2 बातें उसने फिर एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पति पत्नी को मैंने लड़ते देखा। तो पति कह रहा था हाउ मच आई केयर फॉर यू। पत्नी ने कहा मैं आपका कितना ध्यान रखता हूं, और पत्नी ने कहा यू ओनली कंट्रोल, यू नेवर केयर फॉर मी। आप मुझे सिर्फ अपने बस में रखना चाहते हो। तो मैं इस बात को देख के बड़ा सोचा मैंने इसके ऊपर, और मैंने देखा मेरी बेटी के साथ मेरे घर में बात हुई तो थोड़ी देर के बाद बेटी गुस्सा हो गई और फिर वापस आके मुझे कहा पिताजी आपका दोष नहीं है, आप सोच रहे थे कि आप मेरा केयर कर रहे हैं, वास्तव में आप मुझे कंट्रोल कर रहे थे। तो आप किसी का केयर करोगे तो लोग बड़े सुखी हो जाएंगे, और कंट्रोल करोगे तो दुखी हो जाएंगे। और ये हमारी भक्ति में भी आप देखो, आपका केयर कौन कर रहा है और आपको कंट्रोल कौन कर रहा है। कंट्रोल करने वाले को लोग पसंद नहीं करते हैं, केयर करने वाले को लोग पसंद करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने सबका केयर किया। कंट्रोल कहा कि कंट्रोल नहीं, वो तो यहां तक कहा कि मैं कभी भी सेंट्रल कंट्रोल चाहता ही नहीं, ये ठीक नहीं है, केयर करना ठीक है। तो यहाँ आप चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे, इसमें सारी कृष्ण लीला है, इसका आनंद लीजिए अपने पास जितना थोड़ा समय है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इस श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो 100-125 साल मेरा इस धरती के ऊपर जो लीला था वो पूरा हो रहा है, और इस 125 साल में मैंने क्या क्या किया। अपने विचार में भगवान ने ऐसे सोचा, मैंने क्या किया, मैंने सब भक्तों की इच्छा पूरी की। परित्राणाय साधु नाम, साधु ने मुझे चाहा था, मैंने उनकी इच्छा पूरी की। और क्या किया, मैंने शादियां भी की, रुक्मणी आदि से शादियां की, अपहरण भी करके लाया, बड़े बड़े असुरों का मैंने संहार भी किया, अपने आप किया या पांडवों के द्वारा या यादवों के द्वारा कराया। मैंने बहुत से सम्मेलन और राजसूय यज्ञ में भी गया और बड़े सम्मेलनों में गया।
बहुत से आपस में मैंने लोगों को मिलाया भी, जो 16,100 बंदी थी राजकुमारियां, उनको मैंने मेरे अपने से मिलाया, सब रिश्तेदारों से मिलाया। मैंने कई राजकुमार जो जरासंध के कैद में थे उनको अपने अपने राज से मिलाया, रीयूनियन कराई। और मैंने बड़े बड़े उत्सव देखे, उत्सव कराए। तीन राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज से कराए, अश्वमेध यज्ञ कराया। और बहुत से मित्रों के साथ, बांधवों के साथ, शुभचिंतकों जिसका मैं हूँ, उनके मैं नगरों में गया, मैं वृंदावन में रहा, मैं मथुरा में रहा, मैं द्वारका में रहा, मैं हस्तिनापुर गया, मैं मिथिला भी अपने बहुलासव मित्र को और ब्राह्मण जो था श्रुतदेव उससे मिलने के लिए गया। मिथिला की बात लिखी है, भगवान मिथिला में श्रुतदेव के और राजा बहुलाशव के पास गए थे। और मैं ऐसे हर समय अपनी लीला में व्यस्त रहा। और फिर धरती को छोड़ के मैं सूतल लोक में चला गया। मेरी माँ देवकी ने एक दिन कहा कि मेरे 6 पुत्र जो मारे थे कंस ने, मैं उनको देखना चाहती हूँ। आपने अपने एक गुरुपुत्र को तो बहुत समय के बाद लाके दिखा लिया था, मेरे पुत्र लेके आओ। तो मैं सूतल लोक में गया, बलि महाराज से पूजित हुआ। मैं वहाँ से भी मेरी माँ के 6 पुत्रों को लाया। अरे वहाँ तो छोड़ो, मैं तो यमलोक में भी गया, यमराज के लोक में चला गया। वहाँ से मैं अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को वापस लाया। मैं यमराज के लोक तो गया, उसको देख के आया। इसके लिए एक नाम लिखा है, जरा इसका आप आनंद लीजिए। रवि नंदन, यमराज का नाम है रवि नंदन, और सूर्य का पुत्र है। जमुना सूर्य की पुत्री है, यमराज सूर्य का पुत्र है। इसके एक नाम है उसका रवि नंदन। ये नाम किसी का रखना मत ना, यमराज का नाम हो जाएगा, बहुत बड़ा डर लगता है। हाँ, रवि नंदन। और फिर लिखा कि मैं स्वर्गलोक में चला गया, माता आदित्य के कुंडल देने के लिए, कश्यप आदि को दर्शन देने के लिए। और वहाँ से पारिजात लाया, तब इंद्र से लड़ाई भी करके आया। तो मैं पाताल नीचे सूतल में भी गया, स्वर्गलोक में भी गया। और वहाँ तो छोड़ो, महाविष्णु ने मेरा दर्शन करना चाहा। वो ब्राह्मण के बच्चों को मार रहा था द्वारका में, तो मैंने वहाँ जाके नंद, सुनंद और सुदर्शन आदि को दर्शन दिया, महाविष्णु को भी प्रसन्न किया। मैं महाविष्णु के लोक में भी गया। और फिर ऐसे मैंने सारे भक्तों की इच्छाएं पूरी की। परंतु ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है कि मैं बद्रिक आश्रम नहीं गया, जहाँ नर नारायण ऋषि रहते हैं, जो वास्तव में मेरा ही एक अवतार है और बड़ी तपस्या कर रहे हैं। और वो परमहंस स्तर के ऊपर तपस्या कर रहे हैं, ऋषि के रूप में है। वहाँ मेरा जाना नहीं हुआ। वो मेरा दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मैं कभी वहाँ नहीं गया। और अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। ब्रह्मा आदि आए थे, मुझे कहा था कि अब आप आ जाइए। तो अब मैं चाहता हूँ कि उद्धव, आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान ने 3रे स्कंद भागवत में कहा, न्यूनम कुछ भी उद्धव आप मुझसे कम नहीं हो। इसलिए आप उद्धव मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप बिल्कुल विशेष और सही व्यक्ति हो। हमने आपको चुना है, आप बद्रिक आश्रम चले जाइए। मैं आपको पूर्ण ज्ञान और वैराग की विद्या देता हूँ, जो भक्ति से उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य में एग्जैक्टली ऐसे लिखा है। ये अगर आप यहाँ देखेंगे, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, टाइम हो रहा है। ओ बद्रिक आश्रम, हाँ ये लिखा है, आई विल गिव हिम, मतलब आई विल गिव उद्धव भक्ति योग लाइक वैल्यूएबल ज्वेल। मैं इसको बहुमूल्य एक रत्न के रूप में भक्ति योग दूंगा। और फिर लिखा है,
as a gift along with ज्ञान and वैराग which are expressed by the term of भग। मेरे को जो भगवान कहते हैं ना, उस भग में ज्ञान और वैराग दोनों हैं। और ये जो ज्ञान और वैराग दोनों है, दो उद्धव ऑलरेडी हैज ज्ञान एंड वैराग अराइजिंग फ्रॉम फुल प्रेम। मेरे प्रेम से उद्धव के अंदर ज्ञान और वैराग पहले ही आ गया है और मुझसे अलग नहीं होना चाहता है। उद्धव इसलिए प्रार्थना कर रहा था, परंतु मैं इसको इसके हृदय में ये शिक्षा दे रहा हूं। ज्ञान एंड वैराग टाट बाय मी, मैं इसको ज्ञान और वैराग सिखा रहा हूं। I will produce a desire in him for this since this is my desire। ये मेरी इच्छा है, इसलिए इसके अंदर मैं ये इच्छा पैदा करूंगा। Though he should actually die in sudden separation from me, वास्तव में ये मैं अगर अलग हो जाऊंगा तो इसका प्राण निकल जाएगा। ये ऐसा भक्त है, मेरे बगैर नहीं रह सकता। मदगत प्राणा है, ये तो नहीं रह सकता। जैसे हरिदास ठाकुर कहते चैतन्य महाप्रभु आप चले गए तो मैं नहीं रह पाऊंगा, ऐसे ये नहीं रह पाएगा। इसलिए आई विल प्रिजर्व हिज लाइफ बाय माय स्ट्रांग इच्छा शक्ति, मैं अपनी इच्छा शक्ति से इसको मरने नहीं दूंगा। मैं इच्छा शक्ति से इसको मरने नहीं दूंगा और इसको बद्रिकाश्रम भेजूंगा। I will establish him by my side, invisible to the material eye। मेरे साथ रहेगा सदा। कहाँ? ब्रज में, गुलम लता के रूप में। मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाता हूँ। एक रूप से तो उद्धव ब्रज में रहेगा, उद्धव कुंड में, और सदा ही मेरे भक्तों के संग मेरे संग रहेगा, और एक रूप में मेरे प्रतिनिधि के रूप में बद्रिक आश्रम में रहेगा। और फिर considering in this way, the Lord then imparted the desire for bhakti yoga along with ज्ञान and वैराग in the heart of उद्धव। उद्धव के हृदय में भगवान ने ये सब चीजें स्थापित की। These two type of affection for relative and friend। There are two type of affection for relative and friends। One affection for them based on one's body, इसको कहते हैं skin disease, and the other is affection for them based on their relationship with me, कृष्ण। अब ये जो हमने आपको पहले बता दिया था, ये यहाँ के तात्पर्य में। It's possible to give up the first, पहले संबंध को छोड़ा जा सकता है, एंड आई विल अरेंज दैट, मैं ऐसे करूंगा, बट द सेकंड कैन नॉट बी गिवन अप। भगवान के संबंध से, इसलिए हम 3 दिन पहले मंदिर में कहा था, आप ये मत समझो कि मेरा बेटा है, कि मेरा पत्नी है या मेरा पति है। ये भगवान श्री कृष्ण ने हमको मिलकर भक्ति में सहायक बनने के लिए दिए है। इनसे हमारा संबंध इसलिए है कि ये कृष्ण का संबंध इनसे है, तो फिर कोई समस्या बंधन का कारण नहीं बनेगी। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू सो एंड यू विल नॉट बी क्रिटिसाइज। उद्धव अंडरस्टूड द लॉर्ड्स इंटेंशन। आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने गलत किया है। तो अब प्रभुपाद जी के शिष्यों के तात्पर्य बहुत लंबा है इसके बाद, और उसमें विशेष रूप से ये लिख रहे हैं, आप देखिए यहाँ, और आप वहां जाके मेरे ज्ञान को और भक्ति का वहां प्रचार करो, लोग मेरी भक्ति करें। ये सबसे बड़ा भक्ति ही सबसे बड़ा जो है धन है, और ये नर नारायण की इच्छा है, और वहां जाके ये काम करो। अब यहाँ इस वक्त मैं आपको ये कह रहा हूं, हो सकता है कोई सुनने वाले को प्रेरणा मिल जाए। अभी तक उत्तराखंड में विशेष रूप से 4 धाम में या 4 धाम की यात्रा में के रास्ते में कहीं भी न चैतन्य महाप्रभु की कृपा पहुंची है, न प्रभुपाद जी के कृष्ण भावना अमृत संघ का अभी तक निशान है। कई बार हमने सोचा कि बद्रिक आश्रम में इन लोग लाखों की संख्या में साल में जाते हैं। ये 2-3 महीने वहाँ प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण तो वहाँ से उठाना लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन लोगों की एड्रेस लेके, पता लेके, वहाँ तो लोग बिल्कुल त्याग और वैराग से आते हैं। इतनी बड़ी दूर त्याग इसलिए करते हैं, बहुत बड़ा खर्चा, एक आदमी 20-25 हज़ार से कम खर्चा नहीं करता है, फैमिली से आएगा तो और ज़्यादा होगा। और त्याग वैराग भी है और बहुत बड़ा
वहाँ आसक्ति है इसलिए आता है। और वहाँ धार्मिक प्रचार के लिए कोई व्यवस्था हो और कुछ भक्त वहाँ, और विशेष रूप से हम देखते हैं हमारे विदेशी भक्त गर्मी सर्दी में रह नहीं पाते वृंदावन में, कोई अरेंजमेंट हो उनको वहाँ लाके उस मुल्क में रहें और वहाँ ये प्रचार करें तो उद्धव की सहायता हो जाएगी, कृष्ण की प्रसन्नता हो जाएगी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा और प्रभुपाद की संस्था का वहाँ प्रचार शुरू हो जाएगा। बहुत आवश्यकता है। जमुनोत्री भक्ति का धाम है, गंगोत्री ज्ञान का धाम है, केदारनाथ वैराग का धाम है, बद्रीनाथ मुक्ति का धाम है। इन सब के रास्ते में कहीं न कहीं जहाँ लोग रुकते हैं विशेष रूप से वहाँ प्रचार का काम होना चाहिए। भगवान ने उद्धव को यहाँ भेजा है, अब कौन उद्धव के चरण चिन्हों में चल के वहाँ जाके प्रचार का कार्य करे, ये आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी में किसी को इसी के ऊपर काम करना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। अब एक बात लिखते हैं, ऐसे भक्त जब मेरे प्रचार में लगते हैं तो कभी कभी वो प्रचार में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि मेरा याद करना उसके मन में नहीं रहता है। उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उनको याद करता हूँ और अंत समय अगर ऐसे उनका कहीं मृत्यु भी हो गया तो मैं उनको इस दुनिया में छोड़ूंगा नहीं, वापस लेके आऊँगा। उद्धव मेरा शुद्ध भक्त है, मेरे ज्ञान और वैराग से परिपूर्ण है और इसलिए प्रचार करने से वो मुझे भूल नहीं जाएगा। अब यहाँ लिखे चैतन्य महाप्रभु के जो हम सैनिक हैं सारे कृष्ण भावना में, वो अपने गुरुदेव उनकी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए पूरे दुनिया के अंदर बहुत बड़ा तन मन धन से बड़ा परिश्रम करके सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे भक्त, उनका कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है और कभी कभी जो है पुस्तक वितरण करने के काम में जाते हैं, उनको पुस्तक देते हैं जिन्होंने कभी कृष्ण भावना के विषय में सुना भी नहीं है। वो दिन रात इस काम में लगे रहे हैं भगवत प्रेम के कारण। इसलिए अगर वो कहीं किसी कारण से सुपरफिशियली सच ए बिजी डिवोटी में आके नॉट थिंक डायरेक्टली ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा, कभी कभी भगवान के चरणों का ध्यान उनके मन में नहीं भी अगर आए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि मेरी भक्ति कभी नाश नहीं होती है और वो निश्चित रूप से मेरे पास आएंगे, इसलिए उन्होंने एक श्लोक भी दे दिया है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति पृथ्व्याय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। और फिर लिखा है, आप चिंता मत कीजिए, उद्धव को भगवान ने इस श्लोक में कहा है, ये जो माया वाला बंधन है चमड़ी के माध्यम से, इसको त्याग दीजिए और इसको आप भगवान के संबंध से जोड़ के भगवान का अंश समझ के कीजिए। अगर आप अपना समझेंगे तो भोग में लगे रहेंगे, भगवान का समझेंगे तो सेवा में लग जाएंगे। कृष्ण संबंध कर समझ के इससे के साथ अपना संबंध रखिए। और फिर लिखते हैं कि अब हम जो प्रचार सब कर रहे हैं उनको हमेशा कृष्ण के पर One who is situated in a constant relationship with Krishna can see all things in relation with Krishna. जो हम कृष्ण के सेवक हैं तो हम देखेंगे हर चीज कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसलिए ये वो श्लोक लिखा है, मनसा कर्मणा वर्चा अखिलेशु अवस्थासु, उस श्लोक का परिभाषा लिखा है कि वो दुनिया में फिर नित्य जो है जीवन मुक्त होकर विचरण कर सकता है। और इस स्थिति को भगवत गीता में कहा गया है ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। इसका मतलब भक्ति के द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ के सबको अपना भगवान के साथ संबंध के कारण जानते हुए प्रचार के कार्य में लगा रहे। आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही आसान शब्दों में प्रभु जैसा आप हमें ऐसा बताते हैं, बहुत अच्छा बताया है। जी नरेंद्र रोसानी प्रभु को एक प्रश्न पूछना है। प्रभु जी आप पूछिए।
परमानंद प्रभु जी भी हमारे हैं। प्रभु जी, कोई प्रश्न किसी भक्त के पास हो संक्षेप में? शिवानंद क्या? शिवेंद्र प्रभु, शिवेंद्र, अच्छा जी, जी। ऑस्पिशियस चीजों के राजा है। और समाचार क्या है सबका? परमानंद प्रभु जी, प्लीज आप बताइए। परमानंद, हरे कृष्णा दादा। परमानंद दायने। दादा श्याम लंगिनी माता जी का को प्रश्न है। मदर यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैं ना कुछ बताना चाह रही थी सर्वमा प्रभु को, शायद पता भी होगा। जैसे आप बोल रहे थे ना प्रचार का बद्रीनाथ का, तो जस्ट शेयर करना चाह रही थी कि ऑल इंडिया पदयात्रा गई थी अभी बीच में। ऐसे तो हम 1000 बार गए हैं। नहीं, मतलब उन्होंने प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे हर साल निर्जल एकादशी करने कई हमारी संकीर्तन बसें जाती हैं, पुस्तक भी वितरण करके आती है। कोई स्थायी सेंटर नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। अब 10 बार तो हम भी गए हैं। हमारी हर साल हमारी संकीर्तन बस यहाँ से इन धामों में जाती है। निर्जल एकादशी हमेशा हम उधर करते हैं। ये हम नहीं, ऐसे हजारों भक्त करते हैं, लेकिन स्थायी कोई काम नहीं कर रहा है, ये परेशानी है। वहाँ कोई आश्रम नहीं रास्ते में बना हुआ है, कहीं इस्कान का कहीं नाम निशान नहीं है। बचित भगवान को अंत समय में उद्धव को भेजने की चिंता हुई, अभी तक हम किसी को क्यों नहीं भेज रहे, ये हम प्रेरणा दे रहे थे कोई जाके वहां बैठ जाए। हमने देखा था, किसी ने कहा था देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हरिद्वार तक और देहरादून तक हुआ है, आगे नहीं है। आवश्यकता है आगे। हरे कृष्णा। नहीं, पद यात्रा 1 बार नहीं 4 बार गई है। अरे उसके साथ तो मेरा बेटा पैदल गया था 1 महीना। हरिद्वार से 1 महीना लगा था बद्रीनाथ सिर्फ जाने के लिए। और भक्तों क्या समाचार है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दादा। हाँ, एक प्रश्न हमारे पुरुषोत्तम सोनू प्रभु की बेटी। किसका है? पूर्ण पुरुषोत्तम की बेटी की कृष्ण प्रिया मालने की बहन जो है, वो मेरे से प्रश्न पूछ रही थी। अच्छा, ये निकिता रोचानी का आज जन्मदिन है, उसको हैप्पी बर्थडे बोल दिया। हाँ, और उसका भी बर्थडे आज है, भरत बिरयानी। नाइस बोथ, सी लेट केयर नॉट कंट्रोल, ये लिख दिया है किसी ने, ये अच्छा है। 2-3 चीजें लिखी पड़ी है। भरत बिनियानी के लिए प्रार्थना कीजिए, और उसका भी जन्मदिन है आज। अब प्रश्न किसका है उसको बोलिए, प्रश्न पूछ ले। प्रदीप गंगवानी के स्वस्थ के लिए भी प्रार्थना कीजिए जी। और प्रश्न वाले आ जाओ, प्रश्न किसका है बेटा? हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन आई आस्क वन प्रश्न? गो अहेड। कौन है बेटा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दिस इज वल्लभी देवीदासी है। वल्लभी देवीदासी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, अभी आपने बताया कंट्रोल एंड केयर के बारे में, तो क्या एक एग्जांपल देके थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं? असल में हम चाहते हैं जैसे हम चाहें वैसे लोग करें, लेकिन अब जमाना बदल गया है। इसलिए हमें गोल देना चाहिए कि ये काम करना है, कैसे करना है, आपको जैसे चाहे वैसे करो। कंट्रोल है कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे करो। केयर है कि काम तो ये आपको करना है, आप करो जिससे आपको ठीक लगे। तो प्राय ये है कि हमें गोल अचीव करना है। प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद ने सबको ये नहीं कहा कि जैसे मैं कहता हूं ऐसे करो, कहते हमको लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना है। कैसे बना रहे हो आप? अपने देश है, अपना काल है, अपना वेश है, वैसे ट्राई करो। जैसे जिस माहौल में ट्राई करना है वैसे करो। आप अगर साइंटिस्ट हो तो जाके साइंटिस्ट को प्रचार करो। मैं आपको, इसका मतलब यह है कि आप गोल तो दे दो उनको, लेकिन वो आपकी तरह करें, इसके ऊपर बल मत दो कि हम जैसे चाहे वैसे करो। नहीं, अब क्योंकि उनके अब नए तरीके करने के आ गए हैं। अब क्या करें, हम जब डॉक्टर थे तब चाकू से सर्जरी करते थे, और अब वो लेप्रास्कोप से कर रहे हैं। अब हम कहें नहीं, जैसे हम करते हैं ऐसे करो, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप वही काम करो, लेकिन जैसे आपको ठीक लगी वैसे करो। तो हर एक को अपना जो है टैलेंट को बाहर निकालने का मौका देना चाहिए। वो लड़की ने ये कहा कि पापा आप वास्तव में ऐसा है कि
हमें जो डांट नहीं रहे थे, आप बहुत केयर करते इसलिए ऐसे कह रहे थे, लेकिन उसमें कंट्रोल था इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये बच्ची ने आके पिता को ऐसे कहा, पहले थोड़ी देर झगड़ा हुआ, फिर अपना रियलाइजेशन बताया कि आप कोई मेरे ऊपर गुस्सा नहीं, पेरेंट को बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन उनको जो कंट्रोल करने के भाव है कि मैं जैसे चाहता हूँ ऐसे करे, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है। तो ये तो प्रैक्टिकल सब करके देखे कंट्रोल और केयर में क्या फ़र्क है, लेकिन ये मैंने एक देखा कि रिलेशन में केयर करेंगे तो समस्या नहीं हो। अब डिवोशन में हमको केयर करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए भी अब जब आप बात उठाइए तो ये भक्ति वृक्ष वाले कहते हैं दूसरे किसी के में जाना नहीं है, ये कंट्रोल हो गया। तुम बाजार कहीं नहीं जाओगे तो मुझसे पूछ के जाओ, ये कंट्रोल हो गया। केयर करना है तो उसको डिवोटी बनाना है, लेकिन मेरा नौकर बनाना नहीं है, कृष्ण का सेवक है, मेरा सेवक नहीं। तो ये थोड़ा सा हमें भी दिखता है कि जहाँ कंट्रोलिंग मेंटलिटी होती है वो माइंड के ऊपर करता है, केयर हार्ट के ऊपर काम करता है, और डिवोशन हार्ट से होती है, माइंड से ज्ञान होता है। ये ज्ञानी जो है वो कंट्रोली होते हैं, भक्त जो है वो केयर करने वाले होते हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान का थोड़ा सा लेस ज़्यादा हो गया तो कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। प्रभुपाद ने मीटिंग करके कहा था, आई डोंट वांट सेंट्रलाइजेशन एंड कंट्रोल लाइक दैट। सब लीडर को बुला के कहा था इस तरह के, every center should be independent and we should only see their spiritual standard and financial matter। बाकी चीज़ों के ऊपर हमारे को कुछ किसी के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, और इस वक्त ज़्यादा ही कंट्रोल है, ये हम अपने तरफ से देख रहे हैं। इट्स टू मच नैरो, जो बाटल का माउथ कर दिया है। 1000 गुना इससे ज़्यादा प्रचार हो सकता है अगर केयर वाली पॉलिसी को अपनाया जाए तो। कंट्रोल वाली पॉलिसी बहुत ज़्यादा है, There's no doubt about this। हम तो देख रहे हैं, जब हम तो पूरी दुनिया में जाते हैं प्रचार करने, पता लगता है हमको। हरे कृष्ण। परिवार में केयर करो, कंट्रोल मत करो। और डिवोशन में भी अपना जो ग्रुप है उसके साथ केयर करना ऐसे है कि प्रभुपाद को फ़ोन करके कहते थे हमारे लिए समोसा बना लेना, प्रभुपाद रोटी बना लेते थे। अब देखो गुरु को फ़ोन करते थे, अब वो अभी कह रहे हैं, उस वक्त हमने समझा नहीं गुरु है, क्योंकि वो केयर इतना कर लेते कि उनको हिम्मत थी कि प्रभुपाद को कहें कि आज हमारे लिए समोसा बना लेना, आज हमारे लिए गुलाब जामुन बना लेना। आप किसी लीडर को ऐसे कह सकते हो क्या? और वो प्रभुपाद को ऐसे कहते थे कि आज हमारा समोसा खाने का मन है, फ़ोन करके कहते थे आप बनाएंगे स्वामी जी? प्रभुपाद बना के रखते। सत्संग महाराज कहते हैं हम ऐसे प्रभुपाद को कहते थे और प्रभुपाद बना के रखते थे, और एक 40 चपाटी खा जाता था, और प्रभुपाद कहते एक और खाओ। और यहाँ तो हम डब्बे में 2 डालने में भी हमारे को लगता है एक हो तो एक से पूरी से काम चले तो ठीक है। बहुत बड़ा फ़र्क है भाई। प्रभुपाद के केयर को अच्छी तरह से देख लीजिए, कितना उदारता का उनका केयर था। वो प्रभुपाद के व्यास पूजा में सब प्रशंसा कर रहे हैं, और एक आया उसके पट्टी थी, प्रभुपाद ने कहा तुम्हें लगा क्या है, ये पैसे ले लो, जाको इसका पट्टी करा के आओ, मालूम है इसके पास कुछ नहीं होगा। ये केयर है। तो केयर जो है वो प्रभुपाद की जीवनी में आप डिवोटी का क्या केयर किया है आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा। कभी हम ये सुनते हैं, आप कभी सुना होगा नहीं तो बड़ी आश्चर्य है कि गर्भवती नवयुवती आई प्रभुपाद के पास, वो डिसाइपल मैं आपकी बन रही हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। बोला आपका पति कहाँ है? बोला वो तो मेरे को छोड़ के चला गया। प्रभुपाद को वास्तव में आंखों में आंसू आए, जैसे अपनी बेटी को देखा हो कि गर्भवती है, इसको इसका पति छोड़ के चला गया। थोड़ी देर प्रभुपाद चुप रह के, और जो भक्त बैठे थे उनमें से कहा कोई इससे शादी करे, कोई इससे शादी करे, और वो गर्भवती है 7 महीने की। और प्रभुपाद के ये कहने के ऊपर एक प्रभुपाद के शिष्य ने कहा ठीक है प्रभुपाद जी आपकी इच्छा है तो मैं इसको अपने घर में पत्नी करके ले जाता हूँ, और उसने शादी कर ली उससे। ऐसा कहीं कोई दुनिया में उदाहरण देखा है केयर का? एक लड़की आई प्रभुपाद के पास 19-20 साल की, कहा मैं भक्त बनना चाहती हूँ लेकिन मेरा परेशानी है, मेरा छोटा भाई है 8-9 साल का, अब उसको मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली है, मैं तो भक्त बनना चाहती हूँ, मैं उस बच्चे को कैसे छोड़ूं?
प्रभुपाद ने कहा ये तो ठीक है, एक भक्त बन रही है, इसके बच्चे का क्या करें। और उस वक्त मालती 20 साल की थी। मालती को प्रभुपाद ने कहा आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लो, अपना बेटा। अब मालती कहती है वहाँ 9-10 साल का बेटा, मैं 18 साल की उसको अडॉप्ट किया मैंने, और जाके स्कूल में उसको दाखिल भी कराया मैंने, अडॉप्ट कर लिया। अब बताओ कि ये केयर कितना है, जरा ये कंट्रोल है कि केयर है। देखो प्रभुपाद के केयर के ऐसे उदाहरण देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि हाउ मच ही केयर फॉर द डिवोटीज। आश्चर्य की कथा है ये। कंट्रोल प्रभुपाद ने कभी नहीं किया कि आप ऐसे करो वैसे करो। और जब बहुत कोई अंतरंग निकट हो जाए तो उसको कह सकते हैं कि ऐसे करना ठीक है, ऐसे करना ठीक नहीं है। वो भी प्रभुपाद का मेथड था कि बोलो बेटी को समझेगी बहू, इस तरीके से सिखाया जाता था। सीधा नहीं कहते थे, फिर भी मोस्टली जो है बुद्धिमानी से सिखाते थे। तो ये मैंने एक आइडिया बताया कि मैंने 2-3 दिन पहले ये 2 चीज़ें देखी थी कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं, और हमको केयर करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। हरे कृष्णा, समय ज़्यादा हो गया है, और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक था कि परिवार को छोड़ दो, उद्धव को कह दिया भगवान ने। वो तो 125 साल के लिए के बाद कहा, आप तो अभी 20-25-30-40 साल है, आपको नहीं छोड़ना है अभी। इसको समझना चाहिए कि वो उस वक्त वानप्रस्थ के स्टेज पे था, तो उसके लिए तो ये उचित था। आप नहीं है, इसलिए उसको ऐसे नहीं लेना, लिटररी नहीं लेना। प्रभुपाद ने प्रवचन में कहा है कि एक स्टेज के ऊपर छोड़ना चाहिए, और नहीं भी छोड़े तो आज का आपको छोड़ के चले जाएंगे। बच्चे आजकल रहने वाले नहीं है आपके साथ, वो आपको फिर पति पत्नी के साथ रहना है, वानप्रस्थी होके रहना। आगे बना लो यहाँ वृंदावन में को कुटिया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जय गोविंद प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गोविंद क्या कह रहे हैं जी? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भी हमको वैराग्य विद्या सिखाया। आपको ऑलरेडी 820 हो गया है। इफ यू कैन संक्षिप्त रूप में बता सकते हैं तो वैराग्य विद्या चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया वो क्या है? भाई आप 6 गोस्वामियों को राजपाट छोड़ा के और वृंदावन भेज दिया, ये वैराग्य विद्या। उनका सीधा सा उदाहरण है, 6 नवयुवक गोस्वामी जो राजा महाराजा के पद के ऊपर थे बड़े, उनको वृंदावन भेज दिया और गोस्वामी बना दिया। ये वैराग्य विद्या, उनके माध्यम से हम सबको इतने सारे शास्त्र दे दिए। हमने वैराग की परिभाषा बताई थी कि कृष्ण से प्रेम करो, आपको कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। मैं अपना उदाहरण दे दूं ना, जैसे आप कृष्ण भावना में आए, देखो आपसे नशा छूट गया, बहुत से लोगों से खान पान में जो मांस भक्षण आदि छूट गया। इसके लिए किसी को प्रयास करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। जैसे हमने हरे कृष्णा जपना शुरू किया तो हमारे अंदर ये तो इतनी चीज़ें अपने छूट गई, अपने आप छूट गई। तो ये 4 चीज़ें छोड़ना भी बहुत बड़ा वैराग है भाई। और ये तब आया जब हमने हरे कृष्णा छोड़ना जपना शुरू किया। ये वैराग नहीं है, ये बड़ा वैराग है। आम आदमी तो मैं परसों मैंने ऐसे सुन रहा था, कोई इंटरव्यू ले रहा था किसी मुसलमान लड़की से, बोला हिंदुओं में अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है? तो उसने कहा अच्छी चीज़ ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बुरी चीज़ ये कि वो मांस नहीं खाते। तो मेरा मतलब है ये हमारे लिए छोड़ना कितना आसान हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने भगवान का नाम लिया तो ये 4 चीज़ें। मैं अपना कहूँ कि मैं चाय पीने का, मेरे जब मैं पढ़ता था कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में, उस वक्त मैं इस्कान में आया था, तो मैं बाहर चाय पी के फिर जाता था सत्संग के लिए। ये 80s की बात है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद किसी को विश्वास नहीं है कि हमारा चाय छूट गया, और उसको 44 साल हो गए। और जो मुझे पुराने जानते हैं वो कहते हैं लोग कप में चाय पीते हैं, आपका तो पाइपलाइन लगा हुआ था, सुबह से शाम तक चाय के 50 कप हो जाते थे तो, लेकिन वो 4-5 दिन पी के अंदर गए, फिर छूट गया। हमने पता ही नहीं लगा कब छूट गया, हमारे घर वालों को भी विश्वास नहीं है। तो इसको कहते हैं वैराग का मतलब है कि आप थोड़ा कृष्ण की ओर आगे बढ़ोगे तो बहुत सी बुरी चीज़ें आपको छोड़ के भाग जाएंगे, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। हमने तो कुछ नहीं चाहे कि कह रहे हैं, लोग तो बड़े बड़े नशा छोड़ चुके। तो ये बहुत बड़ा एक कृष्ण भावना का वैराग का ये विद्या है कि ये 4 नेम ही हमारे लिए वैराग है। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन स गृह्यते। अभ्यास है हरे कृष्ण जपना और वैराग है 4 नेम का पालन करना।
ये हमारे लिए एक महाप्रभु का वैराग है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल में ज्यादा समय हो गया आज। थैंक यू प्रभु जी और इतना अच्छा देने के लिए। हम प्रभु जी का अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा